हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं गिगरी सीरीज को, जिसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको यहाँ पे एएसओ की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसको बोला जाता है असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, हिंदी में बोला जाता है इसको सांख्यिकी अधिकारी या फिर सहायक सांख्यिकी अधिकारी। तो गाइज अगर आप यहाँ पे एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें विदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहां पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां से इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं, यानी विदाश्री लर्निंग ऐप के थ्रू इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। अब देखिए π/4 की वैल्यू इसके इक्वल भी होती है, ठीक है। आप क्वेश्चन को घुमा फिरा के किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। आपको हो सकता है पूछ ले π/4 की वैल्यू बताओ, 4 ऑप्शन दे दे, उसमें कुछ इस तरह की आपको सीरीज देखने को मिले, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को π/4 में कैसे आप निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, π/4 जो इसके इक्वल है पूरा जो आप देख रहे हैं यहां पे, और ये आगे तक जाएगा, राइट। अब ये एक्चुअली दो सीरीज हैं, उनको कंबाइन करके लिखा गया है। अगर आप चाहें इसको अलग कर सकते हैं 2/3, फिर देखो ये वाला पार्ट अलग ले लो, 1/3 इसके साथ भी आएगा, 1/3 इसके साथ भी आएगा, ऐसी 1/5 इसके साथ भी आएगा, 1/5 इसके साथ भी आएगा। अब थोड़ा समझना, 2/3 माइनस 1/3 इंटू 2/3 का स्क्वायर, फिर 1/5 2/3 की पावर 5 का कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही है। फिर इसी तरह देखो ये सीरीज आगे बढ़ेगी, तो एक तो सीरीज ये हो गई, प्लस 1/7 और उसके बाद कितना है माइनस का 1/3 इंटू 1/7 का क्यूब, फिर प्लस का 1/5 इंटू 1/7 की पावर 5, और ये सीरीज आगे तक जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखो ये क्या है, अगर आप यहां पे 2 कॉमन लेते हैं, 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1/3 का स्क्वायर, ये 1/3 का स्क्वायर होता तो इसको हम 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ये कितना है 1/5, 2 आप कॉमन ले चुके हैं, तो ये 1/3 की पावर 5 आएगा, और इसको आप लिख सकते हैं 1/3 की पावर 5, 1/3 की होल पावर 5। और यहां पे बात करें तो सिंपल ही है, 1/7 माइनस 1/3 और ये 1/7 का क्यूब, प्लस ये आपका हो जाएगा 1/5 इंटू में 1/7 की होल पावर 5, और सीरीज आगे तक जाएगी। अब गौर से देखिए, ये आपका गिगरी सीरीज है, ये भी देखिए यहां पे x की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 1/3 मिल रही है, और ये x की वैल्यू 1/3 है, ये फ्रैक्शन में दिख रही है वैल्यू, जो कि -1 और +1 के बीच की वैल्यू है। इसी तरह 1/7 है, ये भी -1 और +1 के बीच की वैल्यू है, राइट। अब इसको आप आराम से लिख सकते हैं किस फॉर्म में, गिगरी सीरीज की फॉर्म में। क्या लिखेंगे, 2 तो आपका बाहर रहेगा, और ये क्या होता tan इनवर्स x में टूटता, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/3, 1/3 क्या है x माइनस 1/3 x का स्क्वायर। थोड़ी सी गलती कर दी, ये क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब आएगा और यहाँ पे क्यूब, ठीक है। अब ये देखो 1/3 माइनस 1/3, देखो x माइनस 1/3 इंटू एक्स का क्यूब प्लस 1/5 इंटू एक्स की पावर 5 अप टू सो ऑन, सेम यहाँ भी वही होगा। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x की जगह कितना 1/3 माइनस प्लस वो कितना बनेगा tan इनवर्स 1/7। अब इसको सॉल्व करना आसान है, 2 tan इनवर्स x, अच्छा ठीक है, एक और चीज, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए तो कितना आएगा tan इनवर्स 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, यानी 1/9। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2/3 और 8/9, तो ये आ गया 2/3 इंटू 9/8, 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, तो tan इनवर्स 3/4, राइट। प्लस ये है tan इनवर्स 1/7, फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला आप यहां पे लगा देंगे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस b
अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी, तो 3/4 इंटू 1/7। ओके, और ये आपका आंसर आने वाला है बस। कितना आएगा? 7 3 जा 21 प्लस 4 अपॉन 7 4 जा 28 और 7 चक्को 28 माइनस 3 अपॉन 7 चक्को 28, 28 से 28 कैंसिल, तो ये आ गया tan इनवर्स 25 अपॉन 25 और ये आ गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 कितना आ गया? π/4। ठीक है, जो आपके एमसीक्यू आएंगे उसमें कुछ इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेंगी, राइट। अगले वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू में आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हालांकि डायरेक्ट रिजल्ट में आपको बता रहा हूं, पूछ सकता है कि tan ये π/8 की वैल्यू किसके इक्वल होगी। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, बाकी 3 ऑप्शन आपको डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। अब एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे आ रहा होगा। ठीक है, बस यही आपको समझना है कि ऐसा हो कैसे रहे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कुछ इसी तरह से पूछा जाएगा। अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है वो कुछ इसी तरह से आपको दिया जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, ये कुछ इस तरह से रहेगा। अब देखिए, अगर आप यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 तो मैं बाहर रखता हूं, यानी जो 2 से डिवाइड कर रहा हूं वो मैंने बाहर रखा हुआ है, और जो 2 से मल्टीप्लाई किया उसको अंदर भेज देता हूं, यानी उस 2 को आप अंदर भेज दीजिए। तो 2/1 इंटू 3 प्लस 2/5 इंटू 7 प्लस 2/9 इंटू 11 और ये इंफिनिटी। अब देखिए, अब ये आसान कैसे बनेगा, ये देखो, ये 1 इंटू 3 है, 5 इंटू 7 है, 9 इंटू 11 है, इन्हीं का यहां पे रूल है। इस 2 को आप लिख सकते हैं 3 - 1, इस 2 को आप लिख सकते हैं 3 - 1, ये इंटू है, ध्यान दीजिएगा, हिंट यहीं से मिलेगा, अपॉन 1 इंटू 3 प्लस इस 2 को आप लिख सकते हैं 7 - 5, ये इंटू में, ध्यान दीजिएगा, और ये 5 इंटू 7, इस 2 को 11 - 9 और ये 9 इंटू 11, और ये इस तरह से सीरीज आगे बढ़ जाएगी। अब देखिए 1/2, अब एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, जो कि फॉर्मूला नहीं, एक छोटी सी चीज है, a - b/c है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तोड़ के लिख सकते हैं, वही आपको तोड़ के लिखना है, 3/this फिर -1/this, तो 3/1 इंटू 3 कितना बनेगा? 1, फिर -1/3, क्योंकि 1 इंटू 3 करेंगे 3 आएगा, प्लस 7/this यानी कि 1/5, फिर 5/this यानी कि 1/7, 11/this यानी कि 1/9 माइनस 9/this 1/11। छोटी सी चीज है, समझ में आ गई होगी आपके। अब देखिए 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7, अब इसको समझ लीजिए कि x की जगह पे 1 है, राइट, x की जगह पे 1 है, तो समझ में आ गया होगा किसका फॉर्मूला बन रहा है? tan इनवर्स 1 का, यानी tan इनवर्स x वाली सीरीज बननी है, जो होती है x माइनस 1/3 x³ प्लस 1/5 x⁵ माइनस 1/7 x⁵ अप टू सो ऑन। तो एक कौन सी सीरीज बन गई? tan इनवर्स 1 की, और tan इनवर्स 1 कितना होता है? ये होता है π/4, तो 1/2 इंटू π/4 कितना हो जाएगा? π/8। ये प्रोसेस, ये काम किए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए गाइस, ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। ये भी आपका π/12 के इक्वल आएगा, कैसे आएगा उसको देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी डायरेक्ट रिजल्ट है ये आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, तो देखो जल्दी से करेंगे इसको। 1 - 1/3, 1 - 1/3, फिर प्लस का 1/5, समझ में आ गया, सोचना नहीं है ज्यादा, पहली पार में दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि क्या बनने वाला है। अगला ये माइनस, ठीक है, तो माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, ये 1/3 की पावर हाफ है, यानी 1/√3। फिर अगला क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस 1/3 और 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 1.5, यानी कि ये हो जाएगा 3√3।
इसको ऊपर 1/3√3 लिख देते हैं, ठीक है। और इससे अगला वाला कितना बनेगा, प्लस, अच्छा सॉरी मैं माइनस कॉमन लिया है तो ये तो माइनस बनेगा, तो अगला प्लस, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा, माइनस बाहर कॉमन लिया है तो ये प्लस बनेगा और ये बनेगा 1/5 और 3 की पावर 2.5 है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 × 3 × √3, एक और एक 2 पावर और इंटू आधी पावर, समझ रहे हैं, बस काम खत्म हो गया टिल इन्फिनिटी, राइट। अब देखिए ये तो है आपका tan इनवर्स 1 यानी कि π/4। अब जरा इसको देखना, ये 1/3√3 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं क्यूब लिखेंगे, √3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 3√3, √3 का क्यूब कितना √3 × √3 × √3 √3 × √3 3, फिर एक √3 बचेगा तो 3√3, तो 1/3√3 को आप क्या लिखेंगे 1/√3 का क्यूब। इसी तरह 1/9√3 यानी 3 × 3 × √3 को आप लिख सकते हैं 1/√3 की पावर 5, क्या बनेगा √3 नीचे 5 बार आएगा, 2 √3 मिलकर के एक 3 बनाएंगे तो 4 √3 के 2 3 बन गए और एक पांचवा जो √3 है वो एज इट इज रहेगा, तो 3 3 9 9 √3, तो बन क्या गया 1/√3 का की होल पावर 5। तो ये तो है tan इनवर्स, ये बना tan इनवर्स 1 तो यानी π/4 आ गया, और ये बनेगा tan इनवर्स कितना, ध्यान दीजिए अब आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, x की वैल्यू 1/√3 तो ये कितना बनेगा tan इनवर्स √3, tan इनवर्स 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है 1/√3 क्या है tan 30 की वैल्यू है, tan 30 कितना π/6 यानी tan इनवर्स tan π/6, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल तो कितना आ जाएगा π/6, तो माइनस का π/6 कितना आ गया, ये आपका आ गया 12, 4 3 12, 3π - 2π यानी कि π/12। क्लियर, आई होप ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, फॉर्मूला फीड हो गया होगा और अब आप इसके क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको इंपॉर्टेंट पार्ट ये समझ में आ गया होगा गीगरी सीरीज का, और अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो आज ही आप डाउनलोड कर लीजिए विदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।